हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लैक वाटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो दिसंबर 2003 में ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में एक मगरमच्छ के हमले पर आधारित है। तो चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ग्रेस, ली और एडम को दिखाया जाता है। ग्रेस और ली दोनों बहनें होती हैं और एडम ग्रेस का बॉयफ्रेंड होता है। ये तीनों अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए ग्रेस और ली की मोम पैट के घर पर आए हुए होते हैं। अब ये तीनों अपनी छुट्टियां खत्म होने पर वापस अपने घर के लिए रवाना होते हैं। ये तीनों अपनी छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा बोर हुए होते हैं, इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये घर जाने से पहले रिवर में फिशिंग करने का आनंद लेंगे। अब ये तीनों अपनी कार से एक मगरमच्छों के पार्क में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक आदमी सभी लोगों को मगरमच्छ के घात लगाने और हमला करने के बारे में बताकर एंटरटेन कर रहा होता है। ये तीनों भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद रात होने पर ये लोग वहीं की एक होटल में रुकते हैं। अब हमें ग्रेस को अपने रूम में दिखाया जाता है, जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। इस बात से वो बहुत खुश होती है, लेकिन ये बात वो अपने बॉयफ्रेंड एडम को नहीं बताती। दरअसल इतनी खुशी की बात वो उसे किसी अच्छे वक्त में बताना चाहती थी। अगले दिन सुबह ये तीनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक नदी दिखती है, जहां पर ये लोग फिशिंग करने का सोचते हैं। इसीलिए ये तीनों एक जगह पर आते हैं जहां से ये बोट को हायर कर सकते हैं। वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम जिम होता है। वो इनसे कहता है कि मैं आपको फिशिंग करने के लिए ले चलता हूँ। एडम कहता है ठीक है। जिम कहता है कि मैं जरा बोट में फिशिंग का सामान रख लूँ। एडम जिम की मदद करने के लिए उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जो ग्रेस के पेट को देखकर समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। ली ग्रेस से पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, है ना? जिस पर ग्रेस कहती है कि हाँ, पर धीरे बोलो, कहीं एडम ना सुन ले। मैं उसे खुद सही वक्त पर बताना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एडम फिशिंग का सामान लेकर बोट पर आ जाता है। तभी पीछे से जिम एक गन अपने साथ ले लेता है। ये करते हुए उसे ली देख लेती है। अब जिम इन तीनों को बोट पर बिठाकर एक शांत जगह पर ले आता है, जहां पर मछलियों के होने की प्रायिकता होती है। तभी अचानक कोई चीज उनकी बोट से आकर बार बार टकराती है। ये चारों बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि ये एक खारे पानी की झील होती है, जहां पर मगरमच्छों के होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। जिम धीरे धीरे बोट के चारों तरफ देखता है तो उसे वहां पर एक लोहे का कैन मिलता है। इस बात से सब राहत की सांस लेते हैं। वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो आगे जाने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां पर पानी काफी ज्यादा गंदा होता है, जिसके अंदर देखना लगभग नामुमकिन होता है। एडम अपना फिशिंग का कांटा जैसे ही पानी में डालता है, उसमें कुछ फंस जाता है और वो उसे खींचने लगता है। तभी कोई चीज आकर उनकी बोट को पलट देती है। एडम ग्रेस से कहता है कि पानी में मगरमच्छ है, जल्दी पेड़ पर चढ़ो। ग्रेस कहती है कि ली कहाँ पर है? दरअसल ली बोट के नीचे फंस गई होती है। एडम ली को ढूंढने आता है। तभी ग्रेस को पानी में जिम की डेड बॉडी दिखती है। साथ ही उसे वहां पर एक मगरमच्छ भी दिखता है। वो एडम से कहती है कि मगरमच्छ तुम्हारी तरफ आ रहा है, जल्दी पेड़ पर आ जाओ। एडम भागते हुए आता है और जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी ली कैसे जैसे करके उस बोट से बाहर आ जाती है। ग्रेस कहती है कि जल्दी से पानी से बाहर निकलो, वहां पर एक मगरमच्छ है। ली बार बार बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोट पर नहीं चढ़ पाती। मगरमच्छ पूरी तेजी से ली की तरफ बढ़ रहा होता है और वो ली तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी ली उस बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन मगरमच्छ उस बोट को टकराकर मारना शुरू कर देता है। एडम ली से कहता है कि बोट पर लेट जाओ। थोड़ी देर बाद वो मगरमच्छ वहां से चला जाता है। अब ये तीनों ली को पेड़ पर कैसे लाया जाए, इसके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी ग्रेस एक रस्सी देखती है। वो ली से कहती है कि क्या तुम वो रस्सी हमारी तरफ फेंक सकती हो? ली कैसे जैसे करके वो रस्सी उन तक पहुंचा देती है। एडम उस रस्सी से बोट को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बोट जरा भी नहीं हिलती। एडम ली से कहता है कि तुम्हें पानी में उतरकर आना होगा। ली बुरी तरह से डरी हुई होती है, लेकिन वो धीरे धीरे पानी में उतरकर आगे बढ़ती है। तभी उसके पैर में कुछ चुभता है और उसे लगता है कि वो मगरमच्छ है, और वो तेजी से भागते हुए पेड़ पर आकर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट भी लग जाती है। ली उनसे पूछती है कि जिम कहाँ पर है, जिस पर एडम उसे बताता है कि जिम को मगरमच्छ ने मार दिया। अब एडम कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए बोट तक जाना होगा। ग्रेस कहती है कि तुम पागल हो, तुम बोट को सीधा करोगे तब तक हमें मगरमच्छ खा नहीं जाएगा। वो कहती है कि हमें यहीं पर मदद का इंतजार करना चाहिए। एडम कहता है कि हम एक ऐसी जगह हैं जहां पर हमें कोई भी नहीं देख सकता। तभी ली और ग्रेस जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहां पर दूर दूर तक कोई भी नाव नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद ली को याद आता है कि उसके पास एक फोन था। वो जब अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसे फोन मिल जाता है, लेकिन वो पानी की वजह से खराब हो गया होता है। थोड़ी देर बाद ग्रेस को एक आइडिया आता है कि हमें पेड़ों के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। एडम कहता है कि मैं एक बार आगे जाकर चेक करता हूँ। ग्रेस कहती है कि तुमने अपना चश्मा खो दिया है और बिना चश्मे के तुम अंधे हो, मैं जाकर चेक करके आती हूँ।
ली कहती है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि ली को ग्रेस के प्रेग्नेंट होने की बात पता होती है। ग्रेस ली से कहती है कि तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है और मैं केवल पेड़ों के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। ये कहकर वो पेड़ों के जरिए धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर आगे 100 से 200 मीटर के दायरे में केवल पानी होता है, यानी उन्हें वहां से आगे जाने के लिए पानी में उतरना होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक नाकाम कोशिश है, इसीलिए वो वापस आने लगती है। रास्ते में उसे जिम के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाती है और वो भागते हुए आती है और पेड़ पे वापस चढ़ जाती है। अब ग्रेस एडम से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। एडम कहता है कि मैं बोट तक जाऊंगा और उसे सीधा करूंगा और उसे चलाकर यहाँ पर ले आऊंगा। ग्रेस कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। एडम कहता है नहीं, हम में से किसी एक को खतरा मोल लेना ही होगा। ये कहकर वो पेड़ से नीचे उतरता है। वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे बोट तक पहुंच जाता है। वो बोट को पलटने की कोशिश करता है लेकिन मजाल है कि बोट रत्ती भर भी हिल जाए, इसीलिए एडम बोट के नीचे चला जाता है और वो बोट को धीरे धीरे हिलाकर उसे सीधा कर देता है। वो बोट पर चढ़ने ही वाला होता है लेकिन तभी मगरमच्छ उसे पानी में खींच लेता है। ग्रेस और ली बहुत ज्यादा चीखते हैं। तभी पानी में से मगरमच्छ एडम की डेड बॉडी को अपने मुंह में लेकर ऊपर आता है, यानी एडम अब मर चुका है। ये देखकर ली और ग्रेस रोने लग जाते हैं। ग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ग्रेस को एक दुख इस बात का भी होता है कि उसने एडम को अपने प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई थी। अब वो दोनों ये बात जानती हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वो यहीं पर मर जाएंगी। ग्रेस कैसे जैसे करके अपना हौसला बढ़ाती है और वो बोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इसके लिए वो उस रस्सी को पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है और एक टहनी के जरिए उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी उसके हाथ नहीं आती। तभी ली को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो ग्रेस को जल्दी से ऊपर आने को बोलती है। ग्रेस जल्दी से ऊपर आ जाती है। ग्रेस ऊपर आने पर ली से पूछती है कि वो कहाँ पर है। ली कहती है कि मैंने उसे देखा था। दरअसल अब उन्हें गंदे पानी की वजह से वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ग्रेस कहती है कि मैं फिर से कोशिश करूंगी, इसके लिए मुझे लंबी टहनी चाहिए। इसीलिए वो पेड़ से एक लंबी टहनी तोड़ने के लिए थोड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन तभी नीचे से वो मगरमच्छ ऊपर उछलता है ताकि वो ग्रेस को पकड़ सके। दरअसल वो इतनी देर से घात लगाकर छुपा हुआ था, लेकिन ग्रेस बच जाती है। ग्रेस ली से कहती है कि नाव हमसे दूर जा रही है। थोड़ी देर बाद ली को पानी में एडम की डेड बॉडी दिखती है। वो ये बात ग्रेस को नहीं बताती, लेकिन ग्रेस भी उसे देख लेती है और वो बुरी तरह से रोने लगती है। अब रात हो जाती है और वो दोनों पूरी रात उसी पेड़ पर काटती हैं। जब सुबह होती है तो ग्रेस को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से सदमे में होती है क्योंकि वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड उसी की आंखों के सामने मारा गया। ली उसे कहती है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। काफी देर तक वो दोनों वहीं पर बैठी रहती है। ली कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए। अब वो दोनों डिसाइड करती है कि वो दोनों पेड़ों के सहारे उस जगह तक जाएंगी जहां से वो किसी बोट को आता देख सके। ऐसा करने से पहले वो दोनों प्रे करती है। अब वो दोनों धीरे धीरे पेड़ों के सहारे आगे बढ़ती है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां पर उसे पानी में उतरना पड़ता है। वो पानी में उतरकर धीरे धीरे बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक तभी उनके सामने मगरमच्छ आ जाता है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाती है। ली पूछती है कि अब हम क्या करें। ग्रेस कहती है कि शांत खड़ी रहो। मगरमच्छ जैसे ही वापस पानी में जाता है वो दोनों डरकर भागने लगती है, लेकिन मगरमच्छ ग्रेस के पांव को पकड़ लेता है और वो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन ग्रेस कैसे जैसे करके उससे बच जाती है। ली उसे लेकर पेड़ पर वापस आ जाती है, लेकिन ग्रेस के पैरों पर बहुत ज्यादा गहरे जख्म होते हैं। ली उसके जख्मों पर अपना एक कपड़े का टुकड़ा बांध देती है। ग्रेस दर्द से चीख रही होती है। अब ली डिसाइड करती है कि वो जाकर उस बोट को लेकर आएगी ताकि वो दोनों यहाँ से बच सके। दरअसल अगर वो यहाँ पर इंतजार करते रहेंगे तो ओवर ब्लीडिंग की वजह से ग्रेस की मौत हो जाएगी। ग्रेस ली से कहती है कि तुम अकेली मत जाओ, लेकिन ली उसे समझाती है कि मैं बस वहां पर जाकर बोट लेकर वापस आती हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी ली को एक बोट का साउंड सुनाई देता है। उसे वहां पर एक बोट दिखती है। वो उसे बहुत ज्यादा आवाजें लगाती है, लेकिन बोट के इंजन के साउंड की वजह से उसे ली की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। अब उनके पास बोट को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ली अब उस बोट के पास धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी बरतते हुए पहुंच जाती है और वो उस बोट को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इंजन खराब हो चुका होता है। तभी उसे लगता है कि जैसे वहां पर कुछ है और देखते ही देखते वही मगरमच्छ उसकी बोट पर चढ़ जाता है। ली अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और भागने लगती है, लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़कर पानी में खींच लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कीचड़ के ढेर पर पड़ी होती है और उसके पास जिम की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। वो देखती है कि मगरमच्छ के काटने की वजह से उसकी एक अंगुली टूट चुकी होती है और उसके पेट पे मगरमच्छ के दांतों के बहुत गहरे गहरे निशान बन चुके होते हैं। तभी उसे याद आता है कि जिम के पास एक गन थी, इसीलिए वो जिम की डेड बॉडी को चेक करती है। उसकी पॉकेट में उसे गन मिल जाती है।
लेकिन वो गन भी कीचड़ की वजह से नहीं चल रही होती। ली जल्दी से उस गन को पानी में धोती है। गन में केवल 2 ही गोलियां होती है, जिनमें से एक गोली तो वो गन सही चल रही है या नहीं ये चेक करने में ही वेस्ट कर देती है। अब वो जिम का एक हाथ उठाकर उसे पानी में लाती है ताकि वो खून की खुशबू से मगरमच्छ को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और उसे गन से मार सके। वो देखती है कि वहां पर कोई भी हलचल नहीं होती, लेकिन तभी उसके पीछे से मगरमच्छ आ जाता है और वो ली पर हमला कर देता है। ली फायर करती है, लेकिन गोली 6 राउंडर के किसी और ही राउंड में होती है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर भागती है। मगरमच्छ उसका पीछा कर रहा होता है और वो सीधा ली के हाथों पर हमला कर देता है। ली के दोनों हाथ अब मगरमच्छ के मुंह में होते हैं और उसके हाथ में गन होती है, इसीलिए वो लगातार ट्रिगर दबा रही होती है और फाइनली गन चल जाती है और गोली सीधा मगरमच्छ के सिर के आर पार हो जाती है। अब फाइनली मगरमच्छ मर जाता है। ली अब सीधा भागते हुए ग्रेस के पास आती है। वहां जाकर वो देखती है कि ग्रेस की और ब्लीडिंग की वजह से मृत्यु हो चुकी होती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और अंत में हमें ली को बोट पर दिखाया जाता है। ली ने बोट पर ग्रेस की डेड बॉडी को भी रखा होता है और वो बोट को चलाते हुए वहां से निकल जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।